सभी को। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच आचार्य धर्मेंद्र जी पधारे हैं। कुछ ही देर में हम उन्हें सुनेंगे। आप योग और ज्योतिष दोनों विषय के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आप जो ध्यान करवाते हैं, मन, भाव, चित्त और चेतना शुद्धि का अनूठा प्रयोग है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमें आज ध्यान जरूर करवाएं। आपका अध्यात्म जगत में महत्वपूर्ण वर्चस्व है, वहीं आप सफल बिजनेसमैन भी हैं। दोनों का तालमेल बिठाकर कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये कला भी हमें आपसे सीखनी है। हितायतन परिवार श्री सम्यक शिखर जी, संगठन फाउंडेशन हैदराबाद एवं जीतू लेडीज विंग कोलकाता द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जुड़े सभी फेसबुक एवं जूम द्वारा जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, आप सभी का, आचार्य धर्मेंद्र जी का, हमारी गुरु माँ डॉक्टर मंजू जी जैन एवं ललिता जी जैन का सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम आचार्य जी को सुने उससे पहले हमारी गुरु माँ मंजू जी से निवेदन, आप उनके बारे में कुछ बताएं जिन्हें आप स्वयं अपना गुरु मानते हैं। मंजू जी जैन। नीरज जी, किसी का वीडियो ऑन दिखता है। हाँ, मैं देखिए बहुत आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। मैं तो आप सबकी बच्ची हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, ललिता जी है माँ। मैं बस इतना ही कहूंगी कि धर्मेंद्र जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, जो आपने नाम सुना होगा, जयपुर में आरोग्य भारती है जिसमें सुशील वैद्य जी का बहुत नाम है, जिन्होंने अनेकों साधुओं को, सबको औषधि देके आयुर्वेदा का और मंत्रों द्वारा वहां पूरी दवाइयां मंत्रित होती हैं, पूरे समय भक्तांबर चलता रहता है। जहां पे लिखा है यहाँ कोई डोनेशन एक्सेप्टेड नहीं है, और रिलीजियसली इतने लोग आके वर्क करते हैं अच्छे घरों के, और इतना सुंदर है। मतलब मुझे तो लगता है कि जिंदल जाने की जगह लोग जयपुर के आरोग्य भारती जाएं और वहां 3 दिन रहें और देखें कैसे मंत्रों द्वारा पूरी औषधि बनती है, और कैसे अभी भी ये कोविड के लिए भी उन्होंने इतनी अच्छी औषधि भेजी। तो ऐसे सुशील वैद्य जी के लिए बहुत बहुत नमन, और उनकी टीम के लिए जो हमारे साथ मुंबई में भी काम कर रही है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। धर्मेंद्र जी को आज वो एक ध्यान की विधि समझाएंगे, और ध्यान एक्चुअल कैसा होता है। मेरा तो खुद का क्रिएट किया हुआ है, मैंने तो एक डॉक्टर की लड़की होके अपना, ये तो मेरा अपना डाउनलोड किया हुआ, पर जो शास्त्रों में ध्यान जो लिखा है जैन शास्त्रों में, उस विधि के हिसाब से आचार्य धर्मेंद्र जी आपको बताएंगे कैसे ध्यान करना है। तो ये 3 दिन हमारे साथ होंगे और रोज आपको कुछ कुछ ध्यान कराएंगे। चलिएगा। प्रणाम मंजू दीदी। जय जिनेंद्र। आपको जो उद्भूत हुआ है वही ध्यान है, जो कुछ भी है वही आपका ध्यान है। उसको आप ऐसे मत कहिए कि उद्भूत नहीं है। हम सभी अरहत परंपरा से जुड़े हुए हैं, अरिहंतों की परंपरा में सबकी श्रद्धा है। हमारी परंपरा में क्या है ध्यान का स्वरूप और इसका महत्व, इसको कभी जानने की चेष्टा नहीं की गई कि ध्यान को कितना महत्व दिया गया अरिहंत परंपरा में। हमारी लाखों मूर्तियां हैं, हजारों मंदिर हैं, और कोई भी मूर्ति ध्यान के अलावा कुछ नहीं। ध्यान अवस्था में ही मूर्तियां हैं, और जितनी मूर्तियां नीचे से मिलती भी हैं वो भी सारी ध्यान की ही अवस्था में मिलती हैं। ये बात अपने आप में ये प्रकट करती है कि ध्यान का कितना महत्व है। सारे कर्म करने के बाद प्रभु की देशना, जो संदेश वो देना चाहते हैं पूर्वाचार्यों द्वारा, वो ये है कि करने लायक जो वस्तु है वो ध्यान है। अब इसको करने की मार्गणा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका स्वरूप जो बताया है द्वादशांग में इसके बारे में बहुत कम बताया है, क्योंकि शुद्ध परंपरा से ज्ञान आया है।
ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आता है और ध्यान करने की नहीं, ध्यान में होने की चीज है। आप ध्यान में हो सकते हैं, वो सारी तैयारी आप करें जिससे कि आप ध्यान में हो जाए। जैसे आप सो नहीं सकते, आप नींद सोने के लिए सारी तैयारी कर सकते हैं, आप चेष्टा करके भी सो नहीं सकते, नींद अपने आप आती है। उसी प्रकार ध्यान में आप अपने आप हो जाते हैं। ध्यान की पूरी व्यवस्था बैठानी पड़ेगी। 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं, धर्म ध्यान और अधर्म ध्यान। पहले तो 2 प्रकार के, धर्म ध्यान में 2 है, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान, और अशुभ ध्यान में रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान। हम हमेशा परमानेंट कुछ न कुछ ध्यान करते रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं, हमारा उपयोग बाहर की ओर जाता ही रहता है। कुछ हम बुरा सोचते हैं, हम कुछ अभाव में कुछ मांगते हैं, कुछ हम भला सोचते हैं, या फिर हम आत्मा का चिंतन करते हैं। ये सारी ही अवस्थाएं ध्यान की ही अवस्थाएं हैं। जो शुभ ध्यान है उसको 4 प्रकार से बांटा है, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। जो भक्तांबर का हम ये आयोजन कर रहे हैं, भक्तांबर जी का जो पाठ कर रहे हैं, इसके रिद्धि सिद्धि मंत्रों का जो जाप कर रहे हैं, ये पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। जितना भी पद है, जो कुछ भी सुना कहा जा सकता है, जो भी श्रुत है, जो भी द्वादशांग में वर्णित है, वो सब कुछ पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। सारे बीजाक्षर, सारे मंत्र, सारे वर्ण और सारे श्लोक स्तोत्र, ये सब पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आते हैं। ध्यान की आवश्यकता क्या है? और ध्यान के साथ एक सूत्र और है जिसको जानना आवश्यक है, वो है मां प्रमत्त। भगवान ने कहा मां प्रमत्त, प्रमाद मत कर गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत कर। मनुष्य का जीवन घास की नोक की बूंद पे टिके हुए ओस की बूंद के समान है, क्षण भर भी प्रमाद मत कर। प्रमाद क्या है? सामान्यतः आप आलस्य और प्रमाद को एक मानते हैं। आलस्य शरीर जन्य है, औदारिक शरीर, फिजिकल बॉडी की देन है कि आपको कफ अधिकता हो गई, आपको कमजोरी हो गई, आपको आलस आ गया। परंतु प्रमाद की जड़ें इससे गहरी है। जिस प्रमाद को महावीर स्वामी ने कहा मां प्रमत्त, प्रमाद आपके अवचेतन मन में जाता है। सब कुछ होने के बाद भी काम करने का मन नहीं करता, मन भी हो तो भी आदमी काम नहीं कर रहा, वो काम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, वो प्रमाद है। तो महावीर स्वामी ने कहा मां प्रमत्त, हर समय प्रमाद से रहित रहो, प्रमाद से रहित रहो। प्रमाद से रहित रहने का क्या तात्पर्य है, क्यों रहें? क्योंकि पूरी जो फिलॉसफी है ये कर्म निर्जरा की है कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएं। इसी का पूरा ये उपक्रम है। अरिहंतों की पूरी परंपरा इसी बात पर निर्भर करती है कि हम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर लें। कर्म के लिए जो बताया, योग से मुक्त होना कर्म है। योग की जो परिभाषा सामान्यतः चलती है, जैन दर्शन उसे अलग परिभाषा देता है। काय वांग मनः कर्मः सुयोगः, मोक्ष शास्त्र के 6ठे अध्याय का पहला सूत्र है। मन वचन और काया से जो योग होता है, वही जो कर्म होता है वही योग है। आगे बोलते हैं सह आश्रव, वही आश्रव है। मतलब आप पूरे समय आपका मन, आपका वचन और आपकी काया कहीं न कहीं बाहर की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, उसी से आश्रव है और वही आपके बंध का कारण है, और उसी से संसार है जिससे मुक्त होना है। इससे बचना, जब ये आश्रव आना बंद हो जाए, उस स्टेज को कहा है संवर, कि आपका संवर हो जाए। अब नए कर्म आप बांधने बंद कर। जितनी देर आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, उतनी देर आपका संवर हो जाता है, उतनी देर के लिए नए कर्म आपके बंधने बंद हो जाते हैं और आगे चल के निर्जरा होती है। निर्जरा का सूत्रपात होता है, जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा हो जाती है। चूंकि अब हम सभी गृहस्थ हैं, साधु नहीं हैं, हमें सामान्य जीवन में भी जीना है, सफलता पूर्वक रहना है, इसलिए पुण्याश्रव को हमारे लिए उपादेय बताया। जो भी हम भक्ति पूर्ण जो कार्य करते हैं, भक्ति में जो हम अपने आप को प्रवृत्त करते हैं, वो पुण्याश्रव का बंध है, जो आज हमारे लिए उपादेय है। ध्यान जो अभी हम करेंगे वो निरालंब ध्यान है। निरालंब ध्यान है, सालंब ध्यान है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, चक्रमणम है। ध्यान के कई तरीके हैं जिन तरीकों से आप इसमें प्रवृत्त हो सकते हैं। उसमें कुछ पुण्याश्रव के भी हेतु हैं, कुछ निर्जरा के हेतु हैं, और कुछ चित्त को समता में लाने।
जो हम लोग भक्तांबर का काम कर रहे हैं, ये पुण्यार्जन का हेतु है। ये भी एक प्रकार का ध्यान है, लेकिन इसमें आप पुण्यार्जन करते हैं। लेकिन उस पुण्यार्जन के पहले, भक्तांबर जैसी दिव्य शक्ति के अवतरण के पहले, उतने दिव्य मंत्रों और उनकी रिद्धि सिद्धि को हम जपें या हम अपने अंदर स्थापित करें, उसके पहले एक शुद्धि की आवश्यकता है। एक बेसिक जो प्राइमरी नीड है, किसी भी आप पवित्र काम को करने जाते हैं तो पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं। प्राय शुद्धि में नहा धोकर कपड़े, साफ कपड़े पहनकर, सोले के कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं, वैसे आप साफ कपड़े पहनकर बैठते हैं। दीदी की क्लास है, भक्तांबर का हमको पाठ करना है, कपड़े हमारे अशुद्ध नहीं होने चाहिए। ये तो तन के बाहर की शुद्धि हो गई। अंदर की शुद्धि, तन के अंदर की शुद्धि और उसके अंदर जो मन विराजित है उसकी शुद्धि। मन में उथल पुथल है, व्यग्रता है, इस प्रकार के विकल्प आ रहे हैं, तो आपका सुनना न सुनना, उसका कितना आपके ऊपर असर आ रहा है और कितना आपको उसका लाभ मिल रहा है, इसमें संदेह हो जाता है। इसलिए पहले अपने मन की शुद्धि करें, मन को शांत करें। सबसे पहले तो शांत तन से बैठें, फिर मन काया को शांत करें, वचन से शांत हों, बोले नहीं। इस कक्षा में आने के साथ ही आप लोगों को मौन ले लेना चाहिए। आप जितना बोलना था आपने उधर बोला, अब यहाँ सुनने के लिए आए हैं और सुन के उसको ग्रहण करने के लिए आए हैं। दीदी जो शक्तिपात कर रही हैं, जो ऊर्जा आपको दे रही हैं, उस ऊर्जा को आप पूरी तरह तभी ग्रहण कर पाएंगे जब आप मौन होकर के इसको सुनेंगे, क्योंकि आपकी शक्ति आपकी इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलती है। आप जितनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट पाएंगे, उतने ही अपने में स्थित हो पाएंगे, स्वस्थित हो पाएंगे, स्वस्थ हो पाएंगे। तभी आप किसी भी शक्तिपात का, किसी भी हीलिंग का या किसी भी चीज का लाभ ले पाएंगे। इसलिए तन से, वचन से और काया से, मन से, वचन से और काया से अपने आप को शांत करने की चेष्टा करें। शांत चित्त बैठें, मौन से बैठें और मन में जो उथल पुथल हो रही है उसको शांत करने का क्या तरीका है वो हम आप आज करेंगे। क्लास में आने के बाद हम लोग बहुत पहले जुड़ जाते हैं, 20-25 मिनट का समय होता है, तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, उस 20-25 मिनट में जो मैं आज कराने जा रहा हूँ या मैं आगे भी कराऊंगा, इसका आप स्वयं अपने स्तर पर अभ्यास करें, ताकि जब कभी भी 3 बजे वो क्लास प्रारंभ हो तो एक तो समय नहीं ज्यादा व्यर्थ हो और आप उस चीज को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें। तो अपने गुणग्राहिता बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जो आपका हमारा अपना जो कंटेनर है हम उसको साफ करें, उसमें जो भी कचरा है उसको हटाएं और उसमें नहीं हटा पाए तो कम से कम विचार कुछ देर के लिए शांत करें, उनका क्षम हो जाए, ताकि हम जिस पुण्य कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं उसका पूरा लाभ हमको मिल सके, पूरा पुण्यार्जन हमारा हो सके, उस दिव्यता का हम अनुभव कर सकें जिस दिव्यता के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अपना मूल्य समय देकर के दीदी भी आती हैं, रोज 2 घंटा हम बैठते हैं, तो ये उसके पहले की एक पूरी क्रिया है। जो ब्रीदिंग टाइम आपको मिलता है आधा पौन घंटे का, उसमें ये काम करें, उसका एक अभ्यास हम अभी करेंगे। तो ये पूर्व कर्म है। ध्यान के माध्यम से, हम निरालंब ध्यान के माध्यम से पहले अपने आप को शांत करने की चेष्टा करें। इसके लिए सबसे पहले स्थिति में बैठेंगे। स्थिति का मतलब किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिक आसन, सिद्धासन, किसी भी आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठे। सुखासन सबसे आसान आसन है, जो लोग जमीन पे बैठ सकते हैं आलती पालती मार के, वो सुखासन में बैठे। जिनको दिक्कत है, जिनको तकलीफ है, जो नहीं बैठ सकते या किसी कुर्सी या स्टूल पे बैठे हैं, तो वो कम से कम अपने पैरों को क्रॉस फोल्ड कर लें, पैर सीधे ना हो, क्रॉस हो। पुरुषों का दायां पांव ऊपर रहेगा और दायां हाथ ऊपर रहेगा, स्त्रियों का बायां पांव और बायां हाथ ऊपर रहेगा। हाथ एक के ऊपर एक ऐसे रहेगा, किसी प्रकार की मुद्रा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुद्राएं जो हैं वो पंच तत्वों के हिसाब से बनती हैं और हमें किसी तत्व पे काम नहीं करना, हमें ऊर्जा पे काम करना। आप देखिएगा किसी भी प्रतिमा में, तीर्थंकर की कोई प्रतिमा किसी मुद्रा में नहीं होती, न वो ऐसे होती है, न वो ऐसे होती है, हमेशा ऐसे ही मिलेगी आपको कोई भी प्रतिमा। तो हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा को समझें और उसको जानें। ये मुद्राओं की अपनी उपयोगिता है, और हम जिस परंपरा में जो काम कर रहे हैं उसमें हमको हाथ एक के ऊपर एक रखने हैं, पैरों को भी एक के ऊपर एक रखना है और हाथों को भी एक के ऊपर एक रखना है। बत्तियां थोड़ी कम कर सकते हैं, लाइट्स डिम कर लें, ताकि आंख बंद करके आपको अंदर जाने में सुविधा हो। समय ले लीजिए अपना, इत्मीनान से बैठ जाइए, बत्तियों को थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि हम इसमें प्रवृत्त हो सकें।
देखिए, इस प्रकार जब आप बैठते हैं तो आपका पूरा शरीर पिरामिड के आकार का हो जाता है। नीचे का बेस चौड़ा हो जाता है और ऊपर जाते जाते कोनिकल आपका पिरामिड के आकार का पूरा शरीर हो जाता है। तो उस आकार का जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, जो ऊर्जा का फ्लो होना चाहिए, वो होता है। ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। प्रमोद भावना का जागरण करेंगे। साधारण अर्थों में मुस्कुराएंगे। आह्लादित होंगे। आने वाले 15-20 मिनट आपके अपने लिए हैं, जिसमें आप अंतर यात्रा करेंगे, अपने अंदर का सैनिटाइजेशन करेंगे। बाहर इतना सैनिटाइजेशन हो रहा है, अंदर के संक्रमण के लिए हम कुछ नहीं करते। हम अपने अंदर शुद्धि का उपक्रम सूक्ष्म रूप से आगे बढ़ाएं। स्थूल रूप से प्राणायाम, श्वासायाम, आसन ये सभी करते हैं, परंतु ये केवल औदारिक शरीर की शुद्धि है। हम जिस शरीर पे काम करना चाहते हैं वो तेजस शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि मांत्रिक शक्तियों का अवतरण उसी शरीर पे होता है। इसलिए प्रमोद भावना जगाएं, प्रमोदित हो। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है हमको। आज हम सब स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। एक बार पुनः अपने आसन को स्थिर कर लें। स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक आसन में बैठें। कोई आकुलता नहीं। पैरों को एक के ऊपर एक जमा लिया है कि अभी कहीं नहीं जाना है। हाथों को एक के ऊपर एक रख लिया है कि अब कुछ नहीं करना है। आंखों को बंद कर लिया है कि अब बाहर नहीं, अंदर जाना है। कोई भी साधना की शुरुआत, प्रारंभ वहां से होता है जहां से हमको पकड़ होती है। आज हमारे लिए आत्मा और परमात्मा की बात करना बेईमानी है, क्योंकि न हमें आत्म अनुभव हुआ, न हमें परमात्मा अनुभव हुआ। हमें केवल इस औदारिक शरीर का अनुभव है, इस फिजिकल बॉडी का। इसमें दर्द होता है, इसमें आराम आता है। तो हम अपनी यात्रा को इसी औदारिक शरीर से प्रारंभ करें, ताकि हम सहजता से इस मार्ग में आगे बढ़ सकें। अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे ध्यान को दाएं पैर के अंगूठे पे ले जाएं। दाएं पैर के अंगूठे पे ध्यान करेंगे। ऑटो सजेशन से दाएं पैर के अंगूठे के एक एक स्कंद को तनाव छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बड़ी ही आत्मीयता से उसको समझाइए कि वो अपने तनाव को त्याग, और इस अभियान को पूरी उंगलियों तक बढ़ाएंगे। एक एक सेल, एक एक स्कंद को तनाव त्यागने के लिए प्रेरित करें। पूरी पगतली से होते हुए एड़ी तक, पूरी पगतली से होते हुए एड़ी तक एक एक स्कंद को तनाव त्यागने के लिए है। पिंडलियां तकाएं काफ तक। पिंडलियों से होते हुए घुटने तक आ जाएं। बहुत ही आत्मीयता से और सहज भाव से कार्य करें। शरीर में कहीं तनाव न लें। स्वतः ही एक एक स्कंद आपका तनाव को त्यागने लगे। घुटनों से होते हुए जांघों तक आए।
हैमस्ट्रिंग टू फीमर, वहां से नितंबों से होते हुए कमर तक चले जाएं। पूरे दाहिने पैर को तनाव छोड़ने के लिए राजी करें, प्रेरित करें। पुनः बाएं पैर के अंगूठे पे आ जाएं। बाएं पैर के अंगूठे से पूरी उंगलियों तक। पगतलियों से होते हुए एड़ी तक। पिंडलियों से होते हुए घुटने तक। चौबीस घंटे ये पैर आपकी सेवा में तत्पर है। आप जब इन्हें आदेश करते हैं, रात को सोते समय भी अगर आपको उठना है तो ये तत्पर है, तैयार है। कुछ क्षण का विश्राम इन्हें भी चाहिए। आपकी तरफ से एक एश्योरेंस कि आने वाले कुछ देर तक ये विश्राम कर सकते। जांघों से होते हुए कमर तक। चरण कमलों को पूर्ण विश्राम। तनाव त्यागने का उपक्रम कमर तक। कमर से ऊपर बढ़ते हुए पूरे पृष्ठभाग तक। मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए टुवर्ड्स योर राइट एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। पूरी पीठ को, एक एक स्कंध को, एक एक सेल को तनाव त्यागने के लिए प्रेरित करेंगे। अपनी गति और अपने स्तर इस काम को करते हुए वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में आ जाएंगे, मध्य तक आ जाएंगे, दाईं ओर और बाईं ओर। पूरी पीठ को, पूरे पृष्ठभाग को कवर करते हुए बड़े ही प्रमोद के साथ तनाव मुक्ति इस अभियान को आगे बढ़ाएं। और ऊपर चढ़ते हुए और ऊपर चढ़ते चले जाएं, गर्दन तक चले जाएं। पूरे पीठ को दाहिनी ओर फिर बाईं ओर एक एक स्कंद को ढीला करते चले जाएं। परंतु कमर और गर्दन सीधी होगी, परंतु तनाव रहे। इस कार्य को कर चुके हैं तो पुनः लोअर बैक पे आ जाएं, टेलबोन तक आ जाएं और आगे की ओर बढ़ें। आगे की ओर बढ़ते हुए पेट के अंदर आ जाएं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पेट के अंदर आ जाएं। मूलाधार से ऊपर उठते हुए नाभि तक आए और वृत्ताकार सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट से एक एक अवयव को संभालते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ें। किडनी से पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टमक, डियोडनम, स्प्लीन, किडनी से होते हुए ब्लैडर तक, यूट्रस तक। दोनों आंतों को, छोटी आंत, बड़ी आंत, सर्कुलर मूवमेंट से वृत्ताकार समझाते हुए, ढीला करते हुए, तनाव छोड़ते हुए पेट की दोनों मांसपेशियों को ढीला करें और नाभि कमल तक आ जाएं, नेवल सेंटर तक आ जाएं। नाभि के मध्य भाग पर थोड़ी देर स्थित होंगे और पूरे उदर प्रदेश को तनाव रहित करने का क्रम करेंगे। पुनः डायफ्राम से ऊपर की ओर चढ़ेंगे, हृदय कमल तक आएंगे, हृदय के मध्य भाग तक आएंगे।
हृदय के मध्य भाग पे आकर के हृदय से लेफ्ट की ओर, मध्य भाग से लेफ्ट की ओर जहां हृदय होता है, हृदय के 4 खंड होते हैं, अलिंद, निलय, अलिंद, निलय। All the arteries and the veins connecting them. पूरे रक्त के इस कारखाने तनाव रहित करने का उपक्रम करते हुए दाईं ओर राइट साइड आ जाएंगे। वायु का पूरा कारखाना, फेफड़े, शिराएं, फूड पाइप, श्वास नलिका, आहार नलिका ऊपर बढ़ते हुए गले तक आ जाए, गले की ग्रंथियों तक आ जाए, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एक एक अंग को प्रेरित करें कि वो तनाव को छोड़े। पीछे गर्दन तक आ जाए, गर्दन से दाईं कंधे की ओर, दाईं ओर आए, राइट साइड, पूरे नेक रीजन को तनाव रहित करते हुए कंधों तक आ जाए, अप टू योर शोल्डर्स ऑन द राइट साइड। हाथों से उतरते हुए अप टू द एल्बोज, कोहनी तक आए। बहुत ही आत्मीयता और प्रमोद के साथ इस कार्य को करना है, पूरी मुस्कुराहट के साथ। आगे बढ़ते हुए कलाइयों तक, हाथ की हथेलियों तक, उंगली के पोरों तक, पुनः गर्दन पे आ जाएं, लेफ्ट साइड में बाईं ओर कंधों पे, शोल्डर से उतरते हुए अप टू द एल्बोज, अप टू द रिस्ट, इन द लेफ्ट पाम, उंगली के पोरों तक। एक एक स्कंद को तनाव रहित करें, एक एक स्कंद को तनाव रहित करें। पूरे शरीर को तनाव रहित करने के बाद पुनः गर्दन पे आ जाएं, गर्दन से शीर्ष की यात्रा करेंगे, पीछे से उस्तुलुंग, पीछे से पाश्चात्य मस्तिष्क में, बैक हेड में, कान के पीछे से होते हुए यहां चोटी बांधते हैं उस स्थान पे आ जाए और एक सर्कुलर मूवमेंट सर के पीछे वाले भाग में, मेडुला से ऊपर, एक एक स्कंद को तनाव रहित करने की प्रक्रिया बहुत ही प्रमोद से समझाएं। करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएं और सहस्रार तक चले जाएं। कपाल के मध्य भाग में अपने को स्थित कर लें, सहस्रार में अपने को स्थित कर लें। सहस्रार, टॉप ऑफ द बॉडी, उस स्थान पे अपने को स्थित करके टेक अ सर्कुलर मूवमेंट ऑन द टॉप टू अनवाइंड। प्रमोद की एक धारा के साथ पूरे सर में, पूरे कपाल में एक चक्कर लगाएं। एक एक स्कंद, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक सेल को तनाव मुक्ति के लिए प्रेरित करते हुए बढ़ते चले जाएं। पुनः कपाल के मध्य भाग पर स्थित हो जाएं। आगे की ओर, फोरहेड की ओर, माथे की तरफ आए। पूरे माथे पे एक एक स्कंद को ढीला करें, उतरते हुए आंखों पे आ जाए।
आंखों के चारों ओर कितना तनाव होता है, आपको इसका अंदाजा लगेगा। आईब्रोज से लेकर के आंखों से चारों ओर एक एक मसल को तनाव रहित करें और आंखों से नीचे उतरते हुए नाक के बगल से होते हुए होंठों तक, मुंह के अंदर गम्स, टंग, टीथ ढीला करें। सब प्रयास समझाएं। दोनों कानों तक, गले तक। चेहरे पे कितना तनाव जाने अनजाने आपके रहता है। चेहरे की पूरी भाव भंगिमा ही बिगड़ जाती। पुनः सहस्रार में चले जाएं। स्कल के सेंटर में, ऑन द टॉप, मध्य भाग में जाके स्थित हो जाएं और पूरे शरीर का पुनः अवलोकन करें। वॉच द टोटल बॉडी। कहीं किसी कोने में कोई तनाव रह गया, किसी अवयव में, किसी ऑर्गन में कोई स्टिफनेस हो, तो वहां जाकर के उसको समझाएं। करीब करीब पूरा शरीर तनाव रहित हो चुका है। तनाव त्यागने के इस उपक्रम का आनंद उत्सव मुस्कुराएं। तनाव भी एक अनावश्यक परिग्रह है जिसको आप जाने अनजाने अपने साथ लेते रहते हैं। इस तनाव मुक्ति का उत्सव मुस्कुराएं, प्रमोद जगाएं। तनाव के त्यागते ही प्रमोद जागता है और प्रमोद के जागते ही नाद श्रवण की स्थिति बनती है। आपको अनहद सुनाई देने लगता है। एक हल्की सी आवाज कान में, जैसे कई झिंगुर बोल रहे हो। जितना आप शांत होते जाएंगे, यह आवाज उतनी ही तीव्र होती जाएगी। इसको सुनने की चेष्टा करें। इस अनहद नाद को अपने में आत्मसात करने का प्रयास करें। अपने को इससे जोड़ने का प्रयत्न करें। पंच परमेष्ठी का द्योतक बताया है इस अनहद। यही प्रणव, यही ओम, इसमें पंच परमेष्ठी समाहित है। यात्रा को आगे बढ़ाएंगे अगले चरण की ओर। इट्स अ फ्री फॉल नाउ। अपने पूरे अस्तित्व को बंधन रहित करके नीचे की ओर जाने दें, जैसे किसी गहरे कुएं में, जैसे किसी समुद्र में अंदर चलते चले जा रहे हैं। नीचे चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, निर्द्वंद, निर्भय, विदाउट एनी फियर। आप नीचे चलते चले जाइए, परतों के नीचे जहां तक जा सकते हैं। अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दें ताकि आप नीचे जाने। और जाते 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 नाभि कमल पे अपने को स्थित पाएंगे, राइट एट द नेवल सेंटर। आप अपने आप को नाभि कमल पर स्थित पाएंगे। अगर आपको लगता है कि और अंदर जाने की स्थिति बनती है, तो एक प्रयास पुनः करें। ट्राई वंस अगेन एंड गो डीपर इनसाइड। अंतः मन की जितनी भी परतें आप खोल सकते हैं खोलिए और अंदर की ओर जाते चले जाइए। गर्दन और कमर सीधी होगी और चेहरे पे प्रमोद के भाव हों। हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे। सूक्ष्म क्रिया हेतु नाभि के मध्य भाग पे नाभि कमल, उस नीरव निर्वात शांति में आप
स्थित हैं, लाइक अनबॉर्न बेबी इन द होम। जैसे गर्भस्थ शिशु होता है, जैसे वो मुस्कुराता है, वैसे ही आप मुस्कुराइए और अपने आप को नाभि कमल पर स्थित कर उस नीरव शांति में, यहाँ किसी प्रकार का कोई कोलाहल, अनहद पुष्ट होता जाएगा, अनहद पुष्ट होते होते नाभि तक जाएगा। उसका अनुभव करें, उस परम शांति का अनुभव करें जो आपकी अपनी थाती, which is your own asset, if you've never encountered it. इस समय शरीर में कहीं भी हलन चलन नहीं, बहुत हल्की सांस, मंद सांस आवश्यकता पड़ने पर, और जब सांस अंदर आए तो केवल नाभि थोड़ी सी आगे पीछे हो। Breath from your navel center, no other part of the body will palpitate, move. Mind your posture, कमर और गर्दन थोड़ी सीधी करें और बड़े ही प्रमोद के साथ इस कार्य को करें। जैसे ही आप प्रमोद जगाएंगे, अनहद और पुष्ट हो जाए। नाभि कमल, नाभि कमल, बहुत ही प्रमोद के साथ हल्की हल्की सांस, अगर आवश्यकता पड़े। आपकी सांस न के बराबर हो गई है, शरीर की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हो चुकी है, आपको ऑक्सीजन इनटेक भी बहुत कम हो चुका है। प्रकृति ने सबको सब कुछ दिया है, हमें जितनी आवश्यकता हो हम उतना ही, यही अपरिग्रह है। श्वास भी अगर आवश्यकता से अधिक हम लेते हैं तो हम परिग्रही हैं। नाभि कमल, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, आप अपने में स्थित हैं, स्वस्थित हैं, स्वस्थ हैं। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु होता है, जिसको कोई लेना देना नहीं किसी से, ठीक उसी प्रकार आप अपनी ही नाभि में स्थित है, अपने मूल में स्थित है, जहां से आपका इस जन्म में अभ्युदय हुआ। बस आवश्यकता अनुसार श्वास, वो भी केवल नाभि। पूरा शरीर अचल है, प्रतिमा की भांति। नाभि कमल, अपने आप को नाभि पे केंद्रित करते हुए, समेटते हुए धीरे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे और हृदय के मध्य भाग पर आ जाए, सेंटर ऑफ द, हृदय के एकदम मध्य भाग पर, वक्ष स्थल के बीचों बीच, जहां भगवान का श्रीवत्स होता है, उस स्थल पर अपने को स्थित कर देंगे। जैसे ही आप नाभि से ऊपर उठेंगे, एक ऊष्मा सी आपके साथ उठती हुई वक्ष के मध्य भाग पे आ जाए। कृपा और करुणा के निश्चित होने का वो स्तोत्र है, वो केंद्र है, हृदय का मध्य भाग। अपने को वहां स्थित करेंगे,
श्वासों की गति मंद होते होते, मंदतर होते होते वहां तक आ जाए। अगर ऊष्मा की प्रतीति होती है तो होने दें। प्रमोद को जगाते रहे ताकि अनाहत की अनुभूति बनी रहे। अनाहत की साक्षी में ही प्राणों का प्रद्योत संभव है। चित्त को शांत करने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं। हम अपने ऊर्जा केंद्रों पर अपने को स्थित कर लें और शांति पूर्वक साक्षी भाव से हो रही गतिविधियों को देखें। ज्ञाता और दृष्टा मात्र, हम कर्ता धर्ता नहीं है इस शरीर के। जो भी गतिविधि इस औदारिक शरीर में हो रही, हम उसके ज्ञाता है और दृष्टा है। प्रकृति के नियमों से ये शरीर चल रहा है। पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला है और इसकी हो रही सारी गतिविधि पूर्वार्जित कर्मों से है। हम निष्प्रह भाव से मात्र इसके ज्ञाता और दृष्टा है। नाभि और हृदय में जहां भी आपकी स्थिति आपको अनुकूल लगती है, उस कार्य को करते हमें समय हो गया। भौं के मध्य में आज्ञा चक्र पे आएंगे। दोनों भौं के बीच से ऊपर का स्थान आज्ञा चक्र, वहां पे आएंगे और इस अनुभव के लिए, इस परंपरा में अपनी सहभागिता के लिए, अपने इस जन्म के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। नमः शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवन, नमन गुरु जननी जनक, धर्म संग श्रुत संग, सदा रहो जयवंत, अक्षय अमित अनंत, मंगल हो। अपने सर को नीचे जमीन से लगाने की चेष्टा करेंगे ताकि पूरी ऊर्जा का संचार आपके मस्तिष्क में हो सके। जितना संभव हो अपने सर को नीचे लगाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे। मंगल हो, मंगल हो। पूर्ण समर्पण के भाव उस परम शुद्ध परमात्मा के प्रति, उन सभी गुरुजनों के प्रति, आचार्यों के प्रति, इस जन्म हेतु जननी के प्रति, जनक के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति, श्रुत के प्रति, सभी संतों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि नमन। पूर्ण श्रद्धा के भाव अपने अहम का विसर्जन करते, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। दोनों हाथों से दोनों चेहरे, पूरे चेहरे का मार्जन करेंगे। दोनों आंखों पे जो ऊर्जा हाथों में इकट्ठी हो गई थी
उसको आंखों पे लगाएंगे, सारी इंद्रियों का संतर्पण करेंगे। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात परमेष्ठिनः ओम सर्व शांति 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 ओम सर्व शांति 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 ओम सर्व शांति शांति शांति। मंगल हो मंगल हो मंगल हो। इस स्थिति में बने रह सकते हैं। एक ये छोटा सा अभ्यास था अपने तन को, मन को और चेतना को एकाग्र करने का, अलाइन करने का, ताकि जो कुछ भी अवतरण हम कराना चाहते हैं वो सीधे हमारी चेतना तक जाए। ज्ञान आत्मा का विषय होता है। नॉलेज इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोल। इंफॉर्मेशन, जानकारी आप इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, पर वो ज्ञान तक पहुंचे इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने तीनों शरीरों को अलाइन करें, ताकि आप ज्ञान की बात को आत्मा तक पहुंचा सकें और अपने ज्ञान को जागृत कर सकें। इस छोटी सी 15 मिनट की क्रिया से आपके तन और मन में उठने वाली सारी चिंताएं, सारे विचार एक बार निर्मूल हो जाते हैं। स्लेट आपकी एकदम साफ हो जाती है, ताकि उस पर कोई भी रिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र, स्तोत्र, श्लोक आप लिख सकें। मंजू दीदी, सब ध्यान में एकदम खो गए आचार्य जी, और बहुत शांति हो बहुत गई। कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। फेसबुक में जुड़े हुए हैं लगभग 500 से ज्यादा, और यहाँ 1000 लोग हैं ही। उन सभी 1500 लोगों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से, सबकी तरफ से, पूरी आयोजक टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत ही सुंदर अंतर यात्रा थी ये, बहुत ही सुंदर प्रयोग था। दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आचार्य जी, आप आगे भी हम लोगों को और भी प्रकार के ध्यान कराएं अगले 3 दिन में, बहुत अच्छा लगेगा। आपके ज्ञान से हम लोग को बहुत आनंद आया, ध्यान से, और बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, वैद्य जी, सुशील वैद्य जी की, सुनीता जी जो बॉम्बे जीतो की है, उनके माध्यम से आपका इंट्रोडक्शन हुआ, मीरा जी, सबके लिए